एक मिनट। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु येष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत युक्तम लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सभी सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी पुनः दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण माता जी। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीकृष्ण श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते सुतम देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम श्री विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आज का प्रार्थना और हरे कृष्ण। जप करने के लिए। और सभी डिवोटीज का आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम हरे माता जी, दंडवत सभी को प्रणाम माता जी सभी दंडवत को। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। यस, तो अभी आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की का कोट देखते हैं। आज है 6 जून और प्रभुपाद कहते हैं, महान मुक्त आत्माएं और अवतार जो समय समय पर इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं वास्तव में पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के नियमों
अथवा उसके दोषों से परे होते हैं। पतित जीवों के उद्धार के लिए वे कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं और अपना कार्य करने के पश्चात लौट जाते हैं। और यह सब भगवान के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत होता है। तो भगवान अथवा महान आत्माओं का इस संसार में प्रकट होना प्रदूषित बद्ध जीव के इस संसार में जन्म लेने से भिन्न होता है, जिन्हें इस जगत पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी इच्छा के कारण यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वृंदावनेश्वरी को पत्र 6 जून 1969। प्रभुपाद जी वृंदावनेश्वरी माता जी को ये पत्र लिखते हैं, रिप्लाई करते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ संशय पूछे थे अपने पत्र में प्रभुपाद जी से कि हमारी जन्म लेने की स्थिति और जो महान आत्माएं हैं उनके जन्म लेने का कारण क्या एक सा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं उनको कि जब हम बद्ध जीव यहाँ जन्म लेते हैं तो हमारे पूर्व के कुछ जो प्रारब्ध हैं और कर्म हैं उनके अनुसार हमें बद्धावस्था के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि हमने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिनके फलों के बंधन में हम ऑलरेडी बंधे हुए हैं। और वो अपना क्रेडिट डेबिट जो भी हमारा है वो यहाँ पर सेट करने के लिए, लेन देन के लिए हम यहाँ आना पड़ता है हमें, इतने हम बद्ध हैं। ठीक है। लेकिन जो महान आत्माएं आती हैं, भगवान अपने किसी पार्षद को भेजते हैं या स्वयं आते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि हम लोग तो बाध्य होके आते हैं, है ना। तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहता, हम अगला कौन सा शरीर मिलेगा, हमारी उसमें कोई स्वायत्ता नहीं होती, कोई स्वतंत्रता नहीं होती कि हम उसे चुने अपने कि अगला शरीर कौन सा हो। वो जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके आधार पर हमें हमारा ये अगला शरीर दिया जाता है। जबकि भगवान अथवा भगवान के जो पार्षद हैं जो यहाँ आते हैं वो उनको या अगर पार्षद आते तो उनको भगवान स्वयं भेजते हैं कि जाओ, जो बद्धावस्था में जीव फंसे हुए हैं उनको मुक्त कराकर अब मेरे पास लाओ, उनको प्रेरणा दो जाके कि ये सब क्या है, ये सब भौतिक जगत है और ये किसी भी दावाग्नि से कम नहीं है। तो ऐसे ही जैसे श्रीला प्रभुपाद जी आते हैं और इतना प्रचार करते हैं, घूम घूम के पूरे विश्व में प्रचार करते हैं। और जो मतलब एकदम निम्न स्थिति में जो लोग हैं, हिप्पी लोग, उनको भी प्रचार कर देते हैं और उनको भक्त बना देते हैं। ठीक है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं या अन्य गोस्वामी हैं या और जैसे और गोस्वामी हैं, आचार्य हैं, जिनकी समय समय पर हम चर्चा भी करते रहते हैं। तो ये जो आते हैं, ये लोग जो आते हैं, इनका आना जो है वो बद्धावस्था के कारण नहीं है, इनका आना करुणा के कारण है। क्योंकि भक्त जो होता है वो बड़ा करुणामयी होता है। और भगवान जब उनको ऐसा आदेश देते हैं तो वो ये भी नहीं सोचते कि अरे मेरे को भौतिक जगत में जाना पड़ेगा या क्या। वो भगवान की का आदेश स्वीकार करते हैं और जिधर भी भगवान भेजते हैं वो वहां चले जाते हैं। एक लोक में जब उनका कार्य संपन्न होता है तो वो दूसरे लोक की ओर जाते हैं। मतलब हमेशा वो भगवान की सेवा में
लगे रहते हैं। और जब भगवान स्वयं आते हैं, तो भगवान के स्वयं आने का कारण क्या है कि भगवान भी दयावश आते हैं और अपने जो जीव है उनके लिए मतलब अपनी लीलाएं करते हैं। अपनी लीलाओं से अपनी लीलाओं से वो लोगों को प्रेरित करते हैं, आकर्षित करते हैं कि वो लोग उनकी तरफ आकृष्ट होकर क्या करें, इस अपने इस जो बद्ध जीवन है, बद्ध जीवन को छोड़कर, बद्धावस्था को से मुक्त होकर वो भगवत धाम को चले जाए। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी हाँ माता माता जी, जी। जो भगवान भेजते हैं जिनको अपने पार्षदों को, उनका जन्म और कर्म फर्क होता है। भगवान जिस लोक में भेजते हैं, हम लोगों के उद्धार के लिए भेजते हैं और उद्धार करके वो लोग चले जाते हैं। लेकिन माता जी, ये जो कहते हैं कि एक बार जो भगवत धाम पहुंच जाता है वो वापस फिर इसमें धराधाम पे नहीं आता है, तो ये एक्सप्लेन होता है इससे? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। क्योंकि जो जैसे जब कोई व्यक्ति वहां चला जाता है तो वहां से आता नहीं। हाँ, लेकिन भगवान अगर आदेश करते हैं और भगवान की सेवा करने के लिए भगवान की ही शक्ति लेकर वो आ जाते हैं। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी, आज हम क्या कहते हैं, वहाँ है विठल भगवान, हरि बोल। वही जय दर्शन जय। करने के लिए निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है माता जी। हरे जाइए कृष्ण। माता जी, पंढरपुर। दर्शन करके आइए। हरि बोल। हरे हरि माता बोल। जी आज पंढरपुर में है, दर्शन कर रहे हैं भगवान विठल जी का, पंडरीनाथ जी का। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं भागवतम की ओर। माता जी, कल के कुछ छोटे क्वेश्चन पूछने हैं तो क्या आप बाद में पूछें? हाँ हाँ, पूछ लीजिए जी। माता जी, एक तो ये जो है, जो आचार्य बलदेव विद्याभूषण जो विग्रह लेके गए, तो इतने वहां की संसद में 3 संप्रदायों के ऑलरेडी लोग थे, तो क्या वो विग्रह भगवान के लेके विग्रह? वो नहीं गए। अच्छा माता जी। विग्रह तो पहले ही चले गए थे ना। देखिए, जब औरंगजेब ने हमले किए तो कुछ विग्रहों को हाँ राधा ठीक है माता कुंड, जी। श्याम कुंड में छुपा दिया गया। कुछ विग्रहों को, जैसे हमारे हाँ माता जी। जो गोविंद देव जी थे, तो उनको लेकर कहाँ चले गए, वहाँ जयपुर चले गए। क्योंकि वहाँ जो उस समय के राजपूताना के राजा थे वो जय सिंह थे। और वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, और वो उनसे निपट भी लेते थे, मतलब काफी वीर थे। और ये इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी औरंगजेब और अन्य मुगलों की, कि वो उनसे युद्ध करें। तो फिर हाँ वहां माता जी। लेकर चले जाते थे। तो माता जी, ये एक्चुअली जो है इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय को ये या मान्यता प्रदान करने के लिए इनका अटेम्प्ट था। तो हाँ ये तो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था ना, तो तब क्या ये इसको मान्यता बाद में मिली है इतना जो हाँ, है? बीच में ये हो गया था ना प्रभु जी, थोड़ा विकृतियां आ गई थी। लोगों ने इसको कुछ और कुछ इसमें से अप संप्रदाय बन गए थे। अप संप्रदाय मतलब कि ऐसे संप्रदाय जो शुरू तो हुए थे लेकर ये गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत, लेकिन बीच में उन्होंने उसमें मिक्सिंग करना शुरू कर दिया, है ना, यथारूप में नहीं रह गया। तो हाँ फिर माता क्या जी। हुआ कि जब उन्होंने अपने सिद्धांत मिलाने शुरू किए, तो ऐसे जो वो होते हैं ना संप्रदाय, उनको फिर अप संप्रदाय कहते हैं। यानी कि उसमें कुछ मिश्रण हो गया। ठीक है, तो वो पूरी तरह से प्योरिटी दी रह गई। तो लोगों ने इसका बहिष्कार करना क्योंकि जब कोई अपने सिद्धांत लाएगा ना प्रभु जी, तो उसमें हाँ वो गड़बड़ होगी ही होगी।
तो हाँ हाँ, इसी वजह इसका, से नहीं हाँ अप्रूव नहीं था, इस वजह से। हाँ, तो ऐसा था। तो फिर माता जी समय विग्रह समय कौन से पर मिलाए गए थे? इसीलिए, समय समय पर इसीलिए क्या होता है कि भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं। हाँ ठीक है। माता जी। अब माता जी एक छोटा सा एक क्वेश्चन था कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त गौरीदास के विग्रह स्वयं बनवाए और ये गौरीदास शायद उनके हृदय में चले गए, इस बात का क्या मतलब हुआ? समझ में नहीं आया। हाँ जी, ये ना प्रभु जी अपने आप में पूरी कथा है गौरीदास पंडित जी की और हृदय चैतन्य प्रभु जी की। तो ये हम जब विस्तार में करेंगे ना तो ये ठीक है क्लियर माता जी। होगा। ठीक हाँ हाँ। है, तो ये गौरी मतलब शॉर्ट में मैं थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ कि गौरीदास पंडित जी इतने अनन्य भक्त थे, इतने अनन्य भक्त थे कि वो मतलब उनके टाइम में ही थे भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के। तो एक बार उन्होंने बुलाया अपने घर कि मैं आपको डिनर में इनवाइट करता हूँ भगवान जी। तो भगवान उनके नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु उनके घर करीब मेरे ख्याल से 3-4 दिन के लिए गए और उन्होंने अपने प्रेम वश उनको एटलीस्ट 1 महीने के लिए रोक लिया। माता जी प्लीज म्यूट कीजिए। तो जब मतलब और वो बहुत प्रेमवश उन दोनों की सेवा करते रहे करते रहे करते रहे। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब तो हमें जाना ही होगा। तो गौरीदास पंडित बहुत उदास हो गए कि भगवान मैं नहीं जाने दूंगा आपको और मैं यहीं पर मर जाऊंगा रोते रोते। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने वहां पर लकड़ी से अपने विग्रह बनाए और गौरीदास पंडित को दे दिए। बोले कि अच्छा, कहते बोले कि ये विग्रह और हम में कोई भेद नहीं है। तो गौरीदास पंडित बोले कि अच्छा ठीक है, अगर कोई भेद नहीं है ना तो ये विग्रह को जाने दो, आप दोनों मेरे पास ठहर जाओ। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो विग्रह जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु थे वो विग्रह बन के उनके यहाँ रह गए और विग्रह चल पड़े। हाँ। फिर गौरीदास पंडित बोले अरे ये तो विग्रह बन गए और ये वो जो विग्रह थे वो चल के जाने लग गए। ये तो नहीं नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप दोनों चले जाओ और उन दोनों को इधर भेज दो। तो ऐसे ही फिर चैतन्य महाप्रभु जो विग्रह रूप में थे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वो फिर आ जाते हैं और ये जो विग्रह बन के खड़े थे ये अब चले जाते हैं, है ना। तो गौरीदास पंडित कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे विग्रह रूप में नहीं, जो आप जा रहे हो ना आप इधर आ जाओ। अब ऐसे इतनी बार इंटरचेंज हुआ कि पता ही नहीं चल रहा था कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु मतलब कौन है और विग्रह कौन है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने कहा ही था कि ये जो विग्रह है ये मेरे से मुझ में नित्यानंद में और इन विग्रहों में कोई भेद है नहीं। तो ऐसे गौरीदास पंडित थे कि जिनके पास भगवान स्वयं विग्रह रूप में आ गए थे। ठीक है। तो हाँ माता जी क्लियर हो गया। हाँ, भगवान स्वयं पता नहीं पड़ पाया कि वहां भगवान रुक गए कि ये उनके विग्रह रुक चैतन्य गए, लेकिन चरितामृत भगवान। में आता है प्रभु जी। अच्छा माता जी, क्या ये नित्यानंद भी इतने ही पवित्र थे क्या? जैसे चैतन्य महाप्रभु जो दो जो विग्रह बनाए, तो क्या वो भी नित्यानंद भी उसी कैटेगरी में प्रभु आते हैं जी, क्या विग्रह? अरे बलराम जी है ना। हाँ माता जी। तो फिर हाँ माता जी ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, और जो हृदय चैतन्य प्रभु थे वो इनके गौरीदास पंडित के शिष्य थे। तो एक बार गौरीदास पंडित क्या हुआ, कहाँ कहीं जाना था उनको। तो ये जो उनके पास विग्रह थे ये उनकी बहुत सेवा किया करते थे, बहुत तल्लीनता से सेवा किया करते थे। एक बार कहीं जाना था तो ये अपने शिष्य को सेवा दे गए थे, क्योंकि वो शिष्य भी जो हृदय चैतन्य मतलब हृदय चैतन्य दास जी थे वो भी उनकी बहुत अच्छे से सहायता करते थे। कहते तो तुम्हें पता तो है ही इनकी सेवा कैसे करनी है, तो तुम कर देना। तो वो बोले कि जी गुरुदेव मैं अच्छे से सेवा करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा।
तो अभी वो गौरीदास पंडित वहां से चले जाते हैं और हृदय चैतन्य सेवा में लग जाते हैं। तो जब आते हैं ना, तो वो गौरीदास पंडित, तो जो हृदय चैतन्य है ना, उनके ऊपर वो किसी रीजन से गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब एक हाँ, कोई फेस्टिवल करना था। तो अब गौरीदास पंडित थे नहीं, तो हृदय चैतन्य प्रभु सोचे कि ऐसा है, मैं ही करवा देता हूँ, अब गुरुदेव तो आए नहीं है, अब भगवान का फेस्टिवल है, ठीक है, अब आज्ञा कैसे लें गुरुदेव से, तो मैं ऐसे ही करवा देता हूँ। अब गौरीदास पंडित आते हैं, कहते हैं अरे मेरे बिना ही ये फेस्टिवल हो गया, तुमने किससे आज्ञा ली? कहते हैं, निकल जाओ यहाँ से। तो जैसे ही वो हृदय चैतन्य प्रभु वहां से निकलने लगते हैं, विग्रह भी उनके साथ चल पड़ते हैं। और ये गौरीदास पंडित छड़ी लेके विग्रहों को बोलते हैं, अच्छा अब तुम इसके साथ जाओगे। तो क्या होता है कि फिर जब गौरीदास पंडित बैठ जाते हैं विश्राम करने के लिए, तो वो विग्रह जो है हृदय चैतन्य प्रभु के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। और ऐसे आगे और हाँ माता जी। प्रभु जी, इसलिए उनका नाम हाँ माता जी। हृदय चैतन्य पड़ा। ठीक है हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर कथाएं हैं प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर ये। हाँ माता जी, एक बार आपने काफी इसका पाठ बताया था, आज हाँ हाँ दोबारा से हाँ, पढ़ा। ये हाँ, मेरे को फिर याद भी आ रहा थोड़ा है सा। कि शायद मैंने बताया था, हाँ मेरे को लगा हाँ, फिर भी शायद मैंने माता जी जब दोबारा से दूसरी इसको पूरा क्लासेस पढ़ेंगे में। ना कहीं, तब पता पूरा समझ में आएगा। वैसे समझ में आ गया है हमें, हाँ 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 आपने जी बताया है एक बार। जी 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 प्रभु जी। ओके। तो हम लोग भागवतम में कल हमने भागवतम नहीं पढ़ पाए थे, मेरे को जाना था सेवा के लिए। और बहुत ही, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही सुंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई, लाइव टेलीकास्ट आ रहा था कल। तो हाँ जी माता माता जी, जी। बहुत बहुत सुंदर थी राम दरबार का, बिल्कुल हाँ सुंदर। जी मुझे माता जी। बहुत जी। अच्छा लगा। तो बहुत सुंदर आपने डाली थी फोटो। हम्म। बहुत राम दरबार पूरा ही एक सुंदर मूर्ति है, जी बहुत जी। माता जी बहुत ही सुंदर, मतलब हाँ एकदम भगवान जी बैठा, एकदम सुंदर लग। बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि राम दरबार। देखते ही रह जाएं, है ना? हाँ हाँ, देखते रहे, सही बात है। जी। बहुत मुखमंडल में आपने जो क्लोजअप भी डाला ना फोटो से राम हाँ 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 सीता राम का, माता बहुत जी तो बहुत सुंदर भीड़ राम, होगी वहां पर ना। हाँ, भीड़ बहुत तो सुंदर। है, वो तो रहेगी माता जी। हम्म, लेकिन कल फिर भी ठीक था, ज्यादा नहीं था। अच्छा। हाँ, मतलब आ रहे थे लोग, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। दर्शन आराम से हो सकता है माता जी ना? क्या? दर्शन आराम से जाके कर सकते हैं ना अभी? हाँ हाँ, दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। कल वहाँ हमारा इस्कॉन का सेवा था, सीता रसोई में। जी 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 हम्म। माता जी। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंद्रियों की बात हो रही है कि इंद्रियां कैसे बनी, उसके तन मात्राएं कैसे बनती हैं, तो उन तन मात्राओं से कैसे, मतलब सूक्ष्म तत्व से कैसे सूक्ष्म तत्व स्थूल तत्व बनता है, उसकी यहाँ पर सांख्य दर्शन के हिसाब से भगवान कपिल देव वर्णन कर रहे हैं हम माता देवहूति से। तो हम आगे हमने उस दिन शब्द और आकाश का समझा कि शब्द तन्मात्रा है, और उससे रिलेटेड स्थूल तत्व क्या है? आकाश है। यानी कि शब्द सूक्ष्म तत्व है, या उसे तन्मात्रा कह सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो स्थूल तत्व है वो क्या है? आकाश। ठीक है, क्लियर है? और हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम किस पर आएंगे? वायु पर। तो 34वां श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा, कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़िए पढ़ूं? पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भूतानां चित्रदातत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ठयत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, सहोदर प्रणाम। भूतानाम छिद्र दातव्यम बहिरंतरमेव च प्राणेन्द्रिय आत्म धिषणत्वम नभसो वृत्ति लक्षणम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।
भूतानां छिद्रदातृत्वं दातृत्वं बहिरन्तरेव च प्राणेन्द्रियात्म विस्मयस्त्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिश्रयत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भूतानां छिद्र दातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ठयन्त्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत प्रणाम। भूतानां छिद्दातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिश्रयत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भूतानां छिद्रधातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ठ्यन्तं नवसो वृत्तिलक्षणं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे भूतानां कृष्णा। छिद्रमातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ठयत्वं नभसो वित्तिलक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूतानां छिद्रदात्रं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्माधीष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरम् एव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। भूतानां छिद्रधातुत्वं बहिरन्तरेण च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वित्तिलक्षणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मा धिस्नयत्वं नभसो वृत्ति लक्षणम्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, कौन पढ़ेगा? पढ़ो माता जी। ओके, पढ़िए। हरे भूतानां भूतानां समस्त जीवों का छिद्र दातृत्व स्थान देना, बहे बाह्य अंतरम आंतरिक एव भी च तथा प्राण प्राणवायु का इंद्रिय इंद्रियां आत्म तथा मन भीषण यत्वम कर्म क्षेत्र होने से नभता आकाश तत्व
वृत्ति कार्य लक्षणम लक्षण। अनुवाद तथा तात्पर्य। प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश तथा प्रदान करना, जैसे कि प्राण वायु, इंद्रिय एवं मन का कार्य क्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण है। तात्पर्य। मन, इंद्रियां तथा प्राण शक्ति या जीवात्मा के रूप होते हैं। भले ही वे सूक्ष्म से आकाश है और आंतरिक रूप में यह शरीर के भीतर की नसों तथा प्राण वायु के संचरण के रूप में देखा जाता है। बाह्य रूप से इंद्रियों के अदृश्य रूप होते हैं। अदृश्य इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश तत्व का बाह्य कर्म है और प्राण वायु तथा रक्त का संचार आंतरिक कार्य है। आकाश में सूक्ष्म रूपों के अस्तित्व की पुष्टि आधुनिक विज्ञान द्वारा टेलीविजन संप्रेषण के रूप में की गई है, जिसमें एक स्थान के रूपों या चित्रों को आकाश तत्व की क्रिया से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है। इसकी यहाँ अत्यंत सुंदर ढंग से व्याख्या की गई है। यह श्लोक महान वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यह बताता है कि किस प्रकार आकाश तत्व से सूक्ष्म रूप उत्पन्न होते हैं, उनके गुण तथा कार्य क्या हैं और किस तरह सूक्ष्म रूप से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी जैसे मूल तत्वों का प्राकट्य होता है। माता जी, आप बहुत चिंतन दूर से अनुभव। पढ़ रहे हो क्या? आपका फोन दूर है क्या? एक मिनट देखती हूँ मैं कहीं। हाँ, अब आई आवाज ठीक से। आगे बताइए। हाँ जी। मूल तत्वों का प्राकट्य है। चिंतन, अनुभव तथा इच्छा से मानसिक या मनोवैज्ञानिक कार्य भी आकाश तत्व के धरातल में संपन्न होते हैं। भगवत गीता का यह कथन कि मृत्यु के समय जैसी मानसिक स्थिति होती है, उसी के आधार पर अगला जन्म होता है, इसका भी इस श्लोक में सन्निवेश हुआ है। ज्यों ही सूक्ष्म रूप से स्थूल तत्वों में विकास या कलमश का अवसर प्राप्त होता है कि आंतरिक मानसिक अस्तित्व मूर्त रूप में बदल जाते हैं। आगे माता जी। हाँ ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? शब्द और आकाश का वो बता रहे हैं कि किस प्रकार ये शब्द जो है आकाश से मतलब ये सूक्ष्म तत्व जो है आकाश के माध्यम से आगे प्रसारित होता है। इससे जैसे प्रोपगेशन होता है, जैसे डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, तो उसका संप्रेषण होता है। संप्रेषण मतलब कि आगे, जैसे मान लीजिए जैसे अब कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट है, तो वो एक जगह पर हो रहा है, लेकिन उससे पूरे विश्व में उसको उसका टेलीकास्ट किया जा सकता है। तो ये कैसे होता है? आकाशीय तरंगों के माध्यम से होता है, जो सैटेलाइट्स लगी होती है ना, तो उसके माध्यम से आकाश तत्व के माध्यम से ये सारी चीजें का संचार होता है। तो उसी तरह से जैसे ये हमारे शरीर में भी इसी तरह से होता है। हमारे शरीर में जैसे नसें हैं, और उसमें से अ, शरीर के एक हिस्से से मैसेज जाता है कहाँ तक? हमारे
मस्तिष्क तक, फिर मस्तिष्क निर्णय लेता है उस हिसाब से, और फिर वापस से संदेश भेजता है किसी मतलब हमारे शरीर के अंग को। तो ये सारा सूचना का माध्यम, और जो है जैसे ये टेलीविजन रेडियो का माध्यम जो है, वो सब क्या है, ये संचार तंत्रिका है जो सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में भी है, और आकाश तत्व में ये सूक्ष्म रूप से वैसे ही विराजमान होती है ना। यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि किस प्रकार जो है जैसे अंतकाले च मामेवम् श्लोक का भी यहाँ पर वो मिलता है कि जब स्थूल शरीर होता है, स्थूल शरीर से जब सूक्ष्म शरीर अलग होता है मृत्यु के वक्त, तो वो एक वो तरंग बनकर, ऊर्जा बनकर वो जाता है, और उसमें सारा वो समावेश होता है संस्कारों का, पूर्व जन्म के जो भी कर्म हैं उनका, और उसी के आधार पर जो है फिर नया जीवन प्राप्त होता है। तो ये वो ऊर्जा ही है जो अपने में वो सब कुछ मेमोरी जो होती है वो रखती है ना, पूर्व जन्म के संस्कार जो होते हैं वो उसमें निहित होते हैं। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते हैं, एक शरीर से दूसरे जगह शरीर में ट्रांसफर होते हैं, और वो स्थूल रूप मतलब सूक्ष्म से स्थूल रूप का विकास होता है। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ हरे माता जी, कृष्ण। सूक्ष्म तत्व जो है तरंगों के और एनर्जी के फॉर्म में जाता है, हाँ, जिससे कि जो है स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इसी वजह से कहा गया है कि एक शरीर से दूसरे शरीर तक देहांतरण कैसे होता है। जाता तो सूक्ष्म रूप में है, लेकिन इसी लिटरेचर में आया है कि सूक्ष्म से ही स्थूल तत्व बनते हैं, तो निर्माण स्थूल होता है तत्व जी, के फॉर्म में वो जन्म लेता है। हरे कृष्ण बिल्कुल। माता जी। देखिए, अगर इसमें नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है, तो बस आप अगर इतना समझ पा रहे हैं ना कि स्थूल से ही सॉरी सूक्ष्म से ही स्थूल तत्व का निर्माण होता है, बस यहाँ यही बताया जा रहा है कि शब्द से जो है आकाश बनता है, और आकाश में जब फिर से भगवान काल को डालते हैं, काल का प्रवेश होता है, तो फिर क्या होता है उसमें जो आकाश में क्या होता है, स्पर्श की भी वो तन्मात्रा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नभ नभसः शब्दतन्त्रमात्रात् काल गत्या विकुर्वतः स्पर्शो बत तप्तो वायु स्पर्शस्य च संग्रह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वर्धन नवता शब्द तन्मात्रा कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो अभवत् ततो वायुस्पर्शस्य च संग्रह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नभस शब्द तन्मात्रात् काल गत्वा विकुर्वतः स्पर्शो अभवत् तत्तो वायुस्त्वक् स्पर्शस्य च संग्रह। हरे कृष्णा। के पढ़ लीजिए माता जी। पूनम माता जी, आप पढ़ना चाहते हो क्या? जी माता जी। रुशाली माता जी, आप पढ़ना जी चाहते हो क्या? माता जी मैं पढ़ ले रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी, मैं जरा श्लोक पढ़ रही हूँ। नभसा शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवतत्तो वायुस्तत् वायुस्त्वक् स्पर्शस्य च संग्रह। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
शब्द अर्थ शिल प्रभुपाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। नभसः आकाश से, शब्द तन्मात्रात सूक्ष्म शब्द तत्व से प्रकट होता है, काल गत्या काल की गति से, विकुर्वतः विकार आने से, स्पर्शः स्पर्श सूक्ष्म तत्व, अभवत अभवत उत्पन्न हुआ, ततः उससे, वायु वायु त्वक स्पेशेंद्रिय त्वचा, स्पर्शस्य स्पर्श की, च यथा संग्रह अनुभव। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इस तरह स्पर्श तन्मात्र प्रकट होता है। इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती है। तात्पर्य कालांतर में जब सूक्ष्म रूप स्थूल रूपों में परिणत होते हैं तो वे स्पर्श की वस्तुएं बन जाते हैं। काल की गति के साथ स्पर्श इंद्रिय का विकास होता है। शब्द अस्तित्व में आने वाली पहली ज्ञानेंद्रिय है और शब्द बोध से स्पर्श बोध विकसित होता है, जिससे फिर दृष्टि बोध आता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों के क्रमिक विकास की यही विधि है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी अगला श्लोक भी पढ़ दीजिए। माता जी थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमिषुत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्त्वः। शब्द अर्थ शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। मृदुत्वम कोमलता, कठिनत्वम कठोरता, च तथा शैत्यम शीतलता, उष्णत्वम उष्णता एव भी, च यथा एतत् यह, स्पर्शस्य स्पर्श तन्मात्र का स्पर्शत्वम भिन्नता बताने वाले लक्षण, तत्मात्रत्वम सूक्ष्म रूप, नभस्त्वः वायु का, कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। मूर्त रूप में होना स्वरूप का प्रमाण है। वास्तव में वस्तुओं को दो भिन्न प्रकार से समझा जाता है। वे या तो कोमल होती है या कठोर, शीतल अथवा गर्म इत्यादि। स्पर्श इंद्रिय की यह स्पर्श क्रिया आकाश से उत्पन्न वायु के विकास का प्रतिफल है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बता रहे कि जैसे हमने वो डायग्राम देखा है, जिस डायग्राम में पहले क्या होता है, सबसे पहले शब्द होता है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ डायग्राम। सबसे पहले क्या होता है, शब्द होता है। शब्द सूक्ष्म तत्व से इसका निर्माण होता है, आकाश का निर्माण होता है। फिर जब आकाश में और उसे विचलित किया जाता है तो एजिटेट कहते हैं, विचलित होता है वो। और उसमें फिर क्या होता है कि स्पर्श की वो तन्मात्रा उत्पन्न होती है। और जब ध्वनि और स्पर्श इकट्ठे होते हैं तो क्या बनती है, वायु बनती है। अब वायु में जब रूप आता है, रूप को मतलब और उसे उत्तेजित उद्वेलित किया जाता है, तब उसमें रूप तत्व का निर्माण होता है। तो जब ध्वनि, स्पर्श और रूप इकट्ठे होते हैं
तो अग्नि का निर्माण होता है। ठीक है। फिर जब अग्नि को और उद्वेलित किया जाता है, अग्नि तत्व को और उद्वेलित किया जाता है, उसमें काल स्वभाव ये सब कुछ फिर से ये पूरी विधि लगाई जाती है। तो उससे क्या निर्माण होता है? स्वाद का निर्माण होता है, स्वाद उसमें आता है। अब ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, जहां ये चार सूक्ष्म तत्व इकट्ठे होते हैं, उससे एक नया स्थूल तत्व का निर्माण होता है जिसको कहते हैं जल। और फिर जल, जब जल तत्व को और उद्वेलित किया जाता है और ज्यादा उसमें ये सारा काल और स्वभाव, भगवान का दृष्टिपात ये सब होता है, तब फिर पांचवा जो है सूक्ष्म तत्व या पांचवी तन मात्रा बनती है गंध। और उससे निर्माण होता है पृथ्वी तत्व का, जहां सारे ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध ये ऐसे ऑर्डर में सब इकट्ठा होता है। तो ये इन कॉन्स्टिट्यूएंट से, इन घटकों से क्या निर्माण होता है? किस स्थूल तत्व का निर्माण होता है? पृथ्वी। यानी कि पृथ्वी तत्व में ध्वनि भी है, स्पर्श भी है, रूप, स्वाद और गंध भी है। पांचों ये तन्मात्राएं पृथ्वी तत्व में मिलती है। फिर जल तत्व की अगर बात करें तो जल तत्व में कौन कौन सी तन्मात्राएं होती हैं? ध्वनि, स्पर्श, स्वाद। रूप भी रहता है, ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद। ठीक है। स्वाद। अग्नि तत्व में कौन सा रहता है? ध्वनि, स्पर्श, रूप। ध्वनि, स्पर्श और रूप। इसी तरह से वायु में, ध्वनि और स्पर्श। हाँ, और आकाश में केवल ध्वनि। ध्वनि। ठीक है ना? तो इसको हम ऐसे समझेंगे। देखिए, जब प्रलय होती है ना, तो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं? गंध खींच लेते हैं, गंध खींच लेते हैं तो पृथ्वी पे उथल पुथल हो जाती है। ठीक है। और फिर स्वाद खींच लेते हैं जब प्रलय होती है, तो जल जो है जलमग्न हो जाता है, सब जल तत्व एकदम उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। रूप खींच लेते हैं तो वही दावाग्नि लग जाती है। ठीक है। और सब तहस नहस होने लगता है। फिर स्पर्श तत्व हटा लेते हैं तो वायु में जो है विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर ध्वनि तत्व खींच लेते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर शून्य हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए, और जब सृष्टि होती है तो कहाँ से शुरू होता है? शब्द से, ध्वनि से। और आकाश तत्व बनता है, फिर उसमें स्पर्श मिलाया जाता, मतलब स्पर्श की जो, जब उसमें आकाश तत्व में और काल और स्वभाव को मिलाया जाता है तो स्पर्श की तन्मात्रा उत्पन्न होती है, जिससे वायु का निर्माण होता है ना? और फिर जब वायु में फिर से, जब उसे एजिटेट किया जाता है तो रूप का निर्माण होता है। अब आप रूप देख सकते हैं कि आकाश में कोई रूप दिखता नहीं है ना? निराकार टाइप का होता है। वायु भी कैसी होती है? उसमें उसका कोई रूप दिखता है क्या वायु का? हाँ, लेकिन जब अग्नि जलती है तो अग्नि के जलने में रूप है कि नहीं? कोई आकार है कि नहीं? हाँ, उसमें बनता है, अग्नि है में ना? बनता है। तो अग्नि का डायरेक्ट हाँ। कनेक्शन किससे है? रूप से है। और जल, भगवान क्या कहते हैं गीता में? जल में जो स्वाद है वो मैं हूं। तो स्वाद कहाँ से सबसे पहले आया? जल में आया। माता जी प्लीज आप लोग पहले म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही। ठीक है। फिर जो पृथ्वी होती है, आप देखिए, गंध की जब हम बात करते हैं, जब सॉइल में, जब मिट्टी में पानी पड़ता है, पहली बारिश आती है, तो उसमें से सुगंध आती है कि नहीं आती है? आप लोग ने जी माता जी। फील किया है ना? जी माता जी, चीनी की खुशबू आती है हाँ। मिट्टी तो का। सबसे पहली जो गंध जो है वो कैसी है? वो पृथ्वी की ही है। ठीक है। फिर उसमें फूल पत्ती उगते हैं पृथ्वी में, फिर वो अलग अलग उसकी स्मेल होती है ना?
तो इस तरह से है ये सूक्ष्म से स्थूल तत्व का निर्माण। आई होप थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा ये चीज। हरे कृष्णा। जी माता जी, माता अच्छा जी। माता जी। हाँ माता जी, थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है, हाँ समझने से थोड़ा सा आता है समझ में, हाँ और प्रभु जी, इसका हम प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, ये याद करने वाला है, ये मतलब याद करो भगवान इसको के तो थोड़ा। ज्यूरिसडिक्शन में ही है ये प्रैक्टिकल। हाँ 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 हाँ। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। जी माता जी। माता जी, तन मात्रा जो वर्ड है उसका वो क्या है? संधि विच्छेद। नहीं नहीं, तन मात्रा मतलब क्या? तन्मात्रा मतलब तन सूक्ष्म मात्रा तत्व, सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व। तत्व से प्रकट होता है, अच्छा, लिखा तो है। मतलब वो किससे बना है? कॉन्स्टिट्यूएंट हो हाँ गया। हाँ। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है। तो यही बता रहे यहाँ पर कि जैसे ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है, और इस तरह स्पर्श तन्मात्रा प्रकट होती है। ठीक है ना। यानी कि ध्वनि में से स्पर्श, फिर स्पर्श के बाद रूप, रूप के बाद स्वाद, स्वाद के बाद गंध। ठीक है। तो इस तरह से इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रियां उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, मैं इस श्लोक के माध्यम से कपिल देव जी बताते हैं। ठीक है। परीक्षा माता वैशाली जी। माता जी आप पढ़ोगे? हाँ यस माता जी बोलिए। मुझे वो आपने जो बताया कि जब जब तक आकाश को ध्वनि का क्या कि प्रलय जब होता है तो आपने वो नीचे से रिवर्स शुरू किए थे, हाँ वो सूक्ष्म रिवर्स होता है। जब रिवर्स सृष्टि होते हैं होती है नीचे से तो जाते सबसे पहले हैं। ध्वनि से शुरू होता है। जब जी, प्रलय होती है तो सबसे तो पहले नीचे फिर वो नीचे से रिवर्स ऑर्डर में शुरू नीचे होता से है। गंध खींचते रिवर्स हैं में भगवान सबसे पहले। नीचे से खींचते हैं बोल रहे थे, हाँ 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 नीचे हाँ। से ऊपर, यस माता जी। तभी वो कवच और पूरा इस तरह से जी जाता है, जी तो जी। भगवान अपनी ओर खींचते हैं, तो वो हाँ नीचे से ऊपर की ओर हाँ ना। हाँ। जी, धन्यवाद जी धन्यवाद। यस। रुशाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ेगा? रुशाली माता चलिए जी आप। माता जी। हाँ एक मिनट रुक जाइए। रुशाली माता जी पढ़ना चाह रही थी, वो पढ़ती नहीं है ज्यादा, आज बोल रही थी पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। चलिए ठीक है माता जी आप पढ़िए, फिर ज्यादा टाइम नहीं है। कंचन माता जी पढ़िए। यस माता। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुस्रत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शतत्त्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। सब तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। बस माता जी मृदु आगे पढ़ते जाइए। हाँ यस माता। मृदु तत्व, मृदुत्वम कोमलता, कठिनत्वम कठोरता च तथा शैत्यम शीतलता, उष्णतम उष्णता एव भी च यथा एतत् यह स्पर्श स्पर्शस्य स्पर्श तन्मात्र का स्पर्शत्वम भिन्नता बताने वाले लक्षण तत्मात्रत्वम सूक्ष्म रूप नभस्वतः वायु का कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। मूर्त रूप में होना स्वरूप का प्रमाण है। वास्तव में वस्तुओं को दो भिन्न प्रकार से समझा जाता है। वे या तो कोमल होती हैं या कठोर, शीतल अथवा गर्म इत्यादि। स्पर्श इंद्रिय की यह स्पर्श क्रिया आकाश से उत्पन्न वायु के विकास का प्रतिफल है। जी। तो जब भी हम कुछ स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने से हमें पता चलता है कि ये
एकदम जैसे वेलवेट की तरह एकदम वैसा है, प्लेन सा है, या वैसा खुरदुरा सा है, या कोमल है या कठोर है, गर्म है या ठंडा है। तो ये सारी चीजें जो हमें स्पर्श से समझ में आती है, देखें या ना देखें, सुने या ना सुने, लेकिन जो स्पर्श से जो जो विशेषताएं हमें समझ में आती हैं वो यही है ना। और सूक्ष्म रूप से ये स्पर्श जो तन्मात्रा है हमें क्या कैसे समझ में आती है, क्योंकि देखिए स्पर्श करने के लिए एक मीडियम होना चाहिए, है ना। तो वायु वो मीडियम प्रदान करती है, ठीक है। तो तभी हम किसी चीज को छू पाते हैं। अगर वायु का मीडियम बीच में ना हो तो फिर हम नहीं बता पाएंगे कि स्पर्श करने से हमें क्या पता चला। ठीक है, ये क्लियर है क्या? जी माता जी। हाँ माता जी, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसमें दिमाग लगाएंगे, हाँ, तब उनको भगवान की थ्योरी समझ में यस आएगी। प्रभु जी। देखिए, बिल्कुल सही कहा। और सबसे ज्यादा दिमाग लगाने से भी ज्यादा जो है, हमें श्रद्धा भाव होगा ना, तो इसलिए हमें समझ में आता है। अगर श्रद्धा भाव ना हो भगवान के प्रति, तो हमें ये भागवतम जो भगवान का ही जो एक चरित्र है वो हमें कैसे समझ आ सकता है ना। ये पूरा हाँ माता जी, वैज्ञानिक, हरे कृष्ण। पूरा वैज्ञानिक आधार पर पूरा बताया गया भाग। हाँ, यस माता जी, जी बिल्कुल। नेक्स्ट वाला करें क्या? क्या आज रहने देते हैं, कल कर। देखिए मैंने प्रयास किया कि जैसे डायग्राम के ऐसे बताने का, है ना। अभी माता जी डायग्राम से समझ में आ गया, क्लियर है वो। हाँ माता जी, डायग्राम भी सामने रखो ना, तब समझ में आता है। यही वाले अब आ रहे हैं डायग्राम वाले। है माता जी जब वायु बीच में होती है तभी हमें स्पर्श का पता चलता है हाँ, यस माता जी। है ना। हाँ, जैसे कोई आप एक चीज गर्म शीशे के हो कमरे सकती है। में बैठ जाइए, या जैसे आप कार में बैठ जाते हो, सारे शीशे बंद कर लेते हो, तो बाहर से हाँ कोई व्यक्ति बोलता है तो आपको सुनाई नहीं देता ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों? क्योंकि वायु का वो संचार जो है वो नहीं हाँ हो पा रहा। आवाज कैसे हाँ। आती है? वायु के माध्यम से ही आती है। अब आपने शीशे बंद कर लिए तो वायु का संचार जो है कट गया, इसलिए आपको ध्वनि भी नहीं आई। तो ऐसे ही अगर बीच में वायु का माध्यम नहीं रहेगा, मीडियम नहीं रहेगा, तो हम स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। हम्म। ठीक है। हाँ माता जी, वाईफाई बाहर लगा रहता है तो किवाड़ बंद कर लेते तो अंदर तक वो उसकी वो नहीं जाती। नहीं, वाईफाई तो आ जाएगा माता जी, वाईफाई की वो ट्रेवल कर सकती नहीं, है। आज ना वाईफाई की ऐसा हुआ। तरंगे आती हैं। हाँ, कुछ वो उसमें वो हो सकता है कि कम हो जाए, लेकिन वाईफाई हाँ वायु पर नहीं डिपेंड करता है, लेकिन ध्वनि हो गया, स्पर्श हो गया, ये ठीक, डिपेंड करता है माता जी। ठीक है। ठीक है माता जी। चलिए, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। यस माता जी, प्रभु जी, एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई टिप्पणी? क्लियर है माता जी, स्पष्ट है। यस माता जी, आप कुछ कह रहे हैं, कल्पना माता जी? स्पष्ट है माता जी, ठीक है, समझ में आया। तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, हरे धन्यवाद। कृष्णा, हरे सभी को कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी, सभी दंडवत को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम, प्रभु जी हरे को प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।